चलो आज से किसी सिन्हा के 8 चैप्टर चालू करते हैं। त्रिकोणमिति लाइन बाय लाइन सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक भी ना छोड़ेंगे किसी सिन्हा। तो इन सबसे पहले क्वेश्चन लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। अल्टरनेट डे पर डालेंगे या अगर कमेंट करोगे तो जल्दी मतलब डेली डेली डालने के लिए तो डेली डेली डालेंगे, ना तो अल्टरनेट डे पर मतलब एक दिन गैप देकर एक दिन डालेंगे, ठीक है वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तब, ना समझ में तो फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। देखो निम्नलिखित एक चित्र दे दिया है। चित्र 8 केसी सिन्हा का है, केसी सिन्हा है, ठीक है। केसी सिन्हा 8.1, ठीक है। 8.1 है, उसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र दे दिया है, एक एक क्या बोलते हैं, ये वाला चित्र दिया है इसे, ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, यही नहीं दिया है, हाँ नहीं है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। और ए है, ए बी है, ए सी है, ठीक है। और देखो और निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। ए बी सी है, एक 8.1 केसी सिन्हा एक का है, ठीक है। और देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखो ना पढ़े होगे तो तब भी एक बार बता देते हैं कि जहाँ थीटा लेना होगा वहाँ पे 12 वाला भुजा, जहाँ थीटा लेना होगा, नहीं तो ऐसे समझ लो त्रिभुज में सबसे 12 वालों को कर्ण मानना, सबसे 12 भुजा को कर्ण मानना, ठीक है। जहाँ पे थीटा लेना है वहाँ पे आधार मिलेगा, जहाँ पे थीटा लेना है वहाँ पे आधार मिलेगा। देखो जहाँ पे थीटा लेंगे तो जहाँ से जैसे मान लो ए है तो यहाँ से गया होगा एक, तो एक बड़ा भुजा होगा एक छोटा भुजा, तो जो जहाँ से थीटा लेंगे वहाँ पे छोटा भुजा होगा उससे आधार करेंगे, बस इतना ही क्लियर रखना कि जहाँ थीटा लेंगे वहाँ का छोटा भुजा होगा उससे आधार करेंगे, बस जहाँ थीटा लेंगे वहाँ का छोटा भुजा का गया आधार का आएगा। अब बाचा जो 12 सबसे 12 भुजा रहेगा उसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये वाला यहाँ पे है तो ए थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले ये बताओ कि ए का होगा तो ए आधार होगा, क्या है होगा, कैसे कि देखो यहाँ पे थीटा लिए हैं तो इसमें से छोटा भुजा कौन है, यहाँ पे थीटा ए वाला एक भुजा, एक ए वाला, एक वाला एक ए वाला एक ए वाला, तो छोटा वाला क्या बोले हैं, आधार लेना। और त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 12 वाला भुजा का होगा हमेशा कर्ण होगा, तो 12 वाला भुजा ये है, कर्ण होगा तो कर्ण करना है, ठीक है। और बाचेगा जो इसको कर लेना, लंब कर लेना। चलो यहाँ पे हो गया। अब मान लेते हैं एक और यहाँ पे एक त्रिभुज दे देते हैं, और देखो त्रिभुज दे दिए यहाँ, और यहाँ पे आपकी थीटा दी है, ठीक है। नाम नाम हम बाद में लिखेंगे रख लेंगे। चलो यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं, यहाँ पे सी रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बढ़िया से रहता ना तब, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, अरे आराम से, ठीक है। तो और बताओ यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं, ए सी देते हैं, ठीक है। देखो थीटा यहाँ पे लिए हैं तो सबसे बड़ा भुजा को तो इसको कर्ण कहेंगे, सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहेंगे, आंख मूंद के कर्ण कर्ण, सबसे बड़ा भुजा कर्ण कर्ण कर्ण। और जहाँ पे थीटा लेंगे वहाँ पे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो थीटा यहाँ पे लिए हैं तो आधार कौन होगा, ए वाला, तो ये वाला कह देंगे आधार हो गया, ठीक। और बताओ ए कितना आ जाएगा, ए लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा यहाँ से, चलो ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। और जैसे और डायग्राम देते हैं, एक डायग्राम ऐसे मान लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे मिला दो। यहाँ पे अगर थीटा लेंगे तब इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे थीटा लेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा ये है तो इस बार सबसे बड़ा भुजा ये है तो कर्ण हो जाएगा। और जो यहाँ पे थीटा लिए हैं वहाँ का एक भुजा क्या होगा, आधार होगा। थीटा यहाँ पे लिए हैं तो एक कर्ण हो गया तो एक क्या होगा, आधार होगा, तो आधार ले लेंगे इसको, ठीक है। अब अच्छा जी इसको लंब कह देंगे, ठीक है। चलो एक और डायग्राम देते हैं, यहाँ पे बताओ तो कौन सा का होगा। अब कि यहाँ पे थीटा लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। बताओ इसमें कौन होगा आधार, कौन होगा लंब, बस इतने भी पता चल लो। तो कौन होगा आधार लंब, तो देखो सबसे पहले तो थीटा यहाँ पे लिए हैं तो 12 सब त्रिभुज में कहा 12 भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, तो सबसे 12 भुजा को कर्ण कह दिए। जहाँ पे थीटा लिए हुआ कहाँ बैठाएगा, तो आधार बैठाएगा, तो आधार ले लेंगे यहाँ पे। और बताओ बचा जो लंब कहेंगे, लंब कह देंगे, खिस्सा खत्म। बस इतना ही याद रखना था। और चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं।
तो बताओ क्वेश्चन में ये है, तो एक एक बार कह रहा है कि कितना कितना कह रहा है, साइन सी साइन कॉस टेन यही ज्ञात करना है। कह रहा है यहाँ पे साइन सी और कॉस या सी टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लोगे? अरे ज्ञात हो जाता तो काहे के देखते, चलो हम ज्ञात करते हैं, देखना। और उसके बाद इसके बाद इस पे ए वाले पे मतलब साइन ए बराबर कॉस या ए बराबर और टेन ए बराबर, इस सब का मान निकालना। पहले ए वाला बता दे रहे हैं, देखो त्रिभुज ए वाला है, मतलब त्रिभुज का है, ए है, बी है, सी है। और एक और याद रख लेना कि साइन थीटा थीटा के जगह पर ए लो चाहे बी लो चाहे सी लो, कोई सी बात नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉर्न होता है, ए याद रख लेना, ठीक है। तब अब कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो आधार बटा क्या होता है, कॉर्न होता है, यहाँ पे याद रखना। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार ले लेना, ठीक है, ये हो गया। और इसी का उल्टा एक होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर का होता है, तो कॉर्न बटा लंब होता है। और ये सेक थीटा बराबर का होता है, तो सेक थीटा बराबर आधार बटा सॉरी कॉर्न बटा आधार होता है, कॉर्न बटा आधार होता है। और ये कॉट थीटा बराबर का होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, बस इसको ध्यान रखना, लंब, ठीक है। तो देखो ये याद रखना, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक लिख दे रहे हैं, जिसको ये तो याद रखना का लाल बटे कक्का। देखो इतना तो ये मालूम होगा कि लंब को क्या कहते हैं, तो परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं, जो ये लंब है, लंब जहाँ जहाँ लंब लिखे हैं, लंब का लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में एक याद रखना कि इंग्लिश वाले टर्म कि लंब बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और आधार को क्या कहते हैं, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, जो गाना में बेस है समझ लेना, बेस आना तो हाँ, बेस म्यूजिक में बढ़ाते हैं बेस, वही बेस, वो वाला बेस ना है। यहाँ पे आधार है, जैसे समतल पे जैसे रहता है उसे को आधार कहते हैं। जैसे ये देखो ये गुजर का आधार है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर रहता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और कितना कॉर्न को कहते हैं, कॉर्न को हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। बस इतना ही याद रखना कि लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस या कॉर्न को हाइपोटेनस। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं तो इस जानकारी के लिए दिए थे तो। और देखो ए बताए थे लाल बटा काका, तो इसको क्या करना, पहले साइन थीटा हो जाएगा, ए का हो जाएगा लाल बटा काका में ऐसे रहता है कि ए के रहता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ए बटा की को क्या कहेंगे, आधार बटा कौन कहेंगे। और ए बटा एल बटा ए को क्या कहेंगे, एल बटा यानी लंब कितना है, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है, टेन थीटा का कॉट थीटा उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। और इसका उल्टा हुआ तो कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा उल्टा होता है, कोसेक थीटा का साइन थीटा उल्टा होता है। ये सब तो मतलब क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होता है, इसीलिए लिख दिए थे। चलो और देखो ए कितना 5 है, ए कितना है 3 है, ए कितना है 4 है। और क्या चाहिए, साइन यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या है, सी है, तो सी के जगह पे थीटा लेंगे, सी के जगह पे थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले सी की जगह पे थीटा लेते हैं, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सी, कौन सी के लिए बताओ, कौन सी के लिए क्या आएगा, कौन सी के लिए क्या आ जाएगा, आधार कितना, सबसे पहले कॉर्न तो फिक्स है कि 5 रहेगा, बड़का है सबसे तो 5 रहेगा। और ये आधार कितना आ गया, आधार आ गया आपका 4 आ गया, तो 4 लिख लेंगे। लंब कितना है, लंब आपका 3 है, तो 3 लिख लेंगे, समझ में आया। देखो थीटा अभी बताए थे कि जहाँ पे थीटा लेंगे वहां से क्या लेंगे, वहीं पे आधार मिलेगा,
और ये सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहेंगे, तो एक बचा एक, इसको तो लंब कहेंगे। 3 गो होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, तो 3 गो में है, तो ध्यान रखना। चलो 3 गो है, मान लो कि आधार मिल गया और कर्ण मिल गया, तो एक बचेगा जो जिसको लंब कह देंगे। और क्या होता है साइन थीटा बराबर, अभी लिखे थे लंब बटा बताओ, लंब बटा कर्ण। तो देखो याद करते रहना, भूल जाओ फिर भी याद करो, बार बार याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, लंब लंब 3 है तो 3 लिख देंगे। और बताओ कर्ण कितना है, कर्ण 5 है तो 5 लिख देंगे। चलो ठीक है। और बताओ कॉस कॉस सी, यानी कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो, आधार बटा कर्ण। हाँ तो आधार कितना है, आधार 4 है तो 4 लिख देंगे। कर्ण कितना है, 5 है तो 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। इसमें देखो कुछ ना समझ में, बहुत आसान है। पहले याद रख लेना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कि लंब बटा कॉर्निया, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉर्निया, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। बस इतना, इससे यहाँ पे लिखे थे जो इसको, और थीटा कहाँ लेना है ऐसे ध्यान रखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और किसी सिन्हा लगाना किताब, और ना आएगा तो फिर देखना। चलो और देखो कितना है, टेन सी मतलब टेन टेन बराबर क्या होता है, बुलबुल लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब इसमें कितना है, 3 है तो 3, आधार कितना है तो 3, आधार 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, हो गया इतना इसका। तो अब ए वाला अपने से ट्राई करके बताओ, तो ट्राई करो जब तक हम देख रहे हैं कि कट रहा है कि नहीं, मतलब बोर्ड पे पूरा आ रहा है कि कट रहा है। चलो पूरा आ रहा है, छापो इसको, ए ट्राई करो, ये छाप लेना। अब उसके बाद ये वाला ट्राई करना। अच्छा देखो मिला लेना आंसर, कंफर्म सही आएगा आंसर। ठीक है, कैसे देखो, किसी जना मैं मतलब हम हम अपने बिहार में तो हम ही कहते हैं। कब कितना, लगभग 3 बार पढ़ा चुके हैं किसी से ना। ठीक है, तो आंसर में डाउट हो, गलत आने का डाउट ना है। और उसके बाद बीटीसी 2 बार पढ़ा चुके हैं, मैथ में 10 क्लास का। ट्राई करो ये वाला इसका। दस को 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद ऐसे कर देते हैं। चलो ट्राई हो गया ना, तो वीडियो पॉज करके बना लेना, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पे नेट भी ना चलता है बढ़िया से। चलो हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसको बनाते हैं, इसको ये वाला पे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे बताओ, कि त्रिभुज में पहचानने के लिए आधार कौन होगा, कौन होगा, लंब कौन होगा। तो देखो ए है, ए बी है, ए सी है। थीटा कहाँ लेना है आपकी, थीटा ए की जगह पर ए लेना है, मतलब यहाँ पे कौन लेना है। तो ये बताओ जब यहाँ पे कौन लेंगे, तो ये कितना 4 है, ए कितना 5 है, ए 3 है। तो अब बताओ ये क्या होगा, हमेशा एक कॉर्नर रहेगा, 12 वाला, 12 वाला हमेशा क्या रहेगा, कॉर्नर रहेगा, तो कौन रहेगा। और जो थीटा जहाँ पे गिरा है, थीटा है ना, तो ए पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो आधार लिख देंगे। और बताओ ए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब लिख लेंगे। तो बताओ लंब की जगह पे कितना है, लंब आपका लंब बराबर, मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे कि लंब बराबर कितना, तो लंब बराबर बताना 4, कर्ण बराबर कितना, तो कर्ण बराबर हमेशा 5 रहेगा इसमें, 5, आधार बराबर कितना, आधार बराबर 3, तो 3 ले लेंगे। समझ में आ गया। और बताओ और क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4, और कर्ण 5 है तो 5, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3, कर्ण 5, टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4, आधार 3। चलो यहाँ से आपका यही क्वेश्चन था, तीनों, हाँ तीनों को खत्म हो गया। और 2 नंबर का कह रहा है कि थीटा और सी के मान ज्ञात कीजिए, डायग्राम में दे दिया, एक छाप लो। अब 2 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर किसी सी नाम में। सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना था ना, कोण ए के लिए भी लिख लेंगे कि कोण ए के लिए है, कोण ए के लिए है आधार, लंब कर्ण आधार है। यहाँ पे कौन सी के लिए था, तो यहाँ पे कोण ए के लिए। डायग्राम दिया है, उसमें कह रहा है थीटा निकालो और टेन थीटा निकालो। एक डायग्राम दिया है, डायग्राम लिख रहे हैं, और कॉस ए सी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक कितना
डायग्राम है ये वाला। ले भाई खत्म।